आज मुझे अपने माँ की बहुत याद आ रही है। सभी के माँ के लिए, माँ शब्द के लिए हमने कुछ लिखा है, आपको सुनाना चाहता हूँ। थक गया हूँ रोटी के पीछे भाग भाग कर, थक गया हूँ रोटी के पीछे भाग भाग कर, थक गया हूँ सोती रातों में जाग जाग कर। काश मिल जाए वही बीता हुआ बचपन, जब माँ खिलाती थी भाग भाग कर और सुलाती थी रातों को जाग जाग कर। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ जादूगर हामिद सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेज बाय जादूगर हामिद सर। माँ की याद आ गई। सभी की माँ, वो बहुत खुशनसीब होंगे वो लोग जिनके सर पर माँ बाप का साया होगा। थोड़ा इमोशनल हूँ लेकिन ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है संयोजकता। जी हाँ गाइस, संयोजकता। अभी हमने टेट का जूनियर का पेपर देखा। संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या से 2 क्वेश्चन आया था। दुनिया के हर कंपटीशन में जब साइंस को देखता हूं, जीएस को देखता हूं, वहां पर संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या से 2 क्वेश्चन जाता है। मेरा दिल कांप उठता है जब लड़के इसे गलत करके आते हैं। आज अगले 10 मिनट तक मेरा वादा है, तुम वीडियो को स्किप मत करना। आपको संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या मैं दोनों सिखाऊंगा अगले 10 मिनट के अंदर। मेरा चैलेंज है, ट्रिकों के सहारे आपको संयोजकता कभी रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जादूगर जब मुंह खोली तब ट्रिक वह बोली। आइए चलते हैं आपके स्क्रीन पर। एल्यूमिनियम 13 की संयोजकता बताओ, ये सवाल है। एक सवाल हम इत्मीनान से चलते हैं। आप वीडियो पीछे का आपने देखा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाए थे, आवर्त सिखाए थे और ब्लॉक सिखाए थे। आज हम संयोजकता सिखाने वाले हैं। दिल लगाकर समझिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता है, मेरे पीछे के वीडियो को जाइए और वहां से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखकर आइए। सीख गए तो आइए चलते हैं। क्या बताया था? सबसे पहले बताया था कि मंत्र लिखना 1:2, 2:2, 2p6, 3:2 कितना हो गया? 12 हो गया। 3p1, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और आगे तमाम होता है। जितना जरूरत थी मैंने लिख दिया। अब जिसके आगे 1 लिखा है, जिसके आगे 2 लिखा है और जिसके आगे 3 लिखा है, उनके पावरों को लिख दिया। इतना हमने पीछे के वीडियो में आपको बता रखा है, आप देख लीजिएगा। अब आज का टॉपिक है संयोजकता। संयोजकता के लिए मेरा 2 नियम याद रखना। पहला ये कि सबसे आखिरी अंक को देखना। ए भैया, सबसे आखिरी अंक को देखना। अगर वह अंक 3 या 3 से कम है तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। अगर वह अंक 3 या 3 से अधिक है तो 8 घटा देंगे। आओ देखो कैसे। आखिरी अंक 3 या 3 से कम है। हमने आपको बताया जब भी संयोजकता निकालना हो आखिरी अंक को देखना। अगर वो 3 या 3 से कम होगा तो वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। 3 है तो वही उसकी संयोजकता हो गई। बात मेरी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो आओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया। कहा कि सोडियम 11 की संयोजकता बताओ। 11 का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना था। मेरे पुराने वीडियो से आपने सीखा है, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दिया। अब संयोजकता निकालना है, आखिरी अंक को देखना है। आखिरी अंक अगर 3 या 3 से कम है, ये देखो 3 से कम है, इसलिए यही उसकी संयोजकता हो जाएगी।
है ना कमाल का ट्रिक। सोच रहे होगे कि एक ही आदमी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब में ट्रिक कैसे बता रहा है, वैसे ही जादूगर नाम नहीं पड़ जाता। बहुत मेहनत किया, सीखा, अब आपको सिखाने की बारी है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है परमाणु क्रमांक 21 वाले तत्व की संयोजकता बताओ। कुछ नहीं करना है गाइस, 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला और इसके आखिरी अंक को देखा। भैया आखिरी अंक को ताको, अगर 3 या 3 से कम है वही आंसर, वही संयोजकता हो जाएगा। 3 या 3 से कम है इसलिए वही उसकी संयोजकता हो गई। है ना कमाल का ट्रिक। नहीं रटना पड़ेगा, नहीं रटना है, कभी नहीं रटना है। सारी किताबों को फाड़ दीजिए, क्योंकि अब रटना नहीं है। फाड़िए नहीं, इज्जत कीजिए, किनारे रख दीजिए। रटना नहीं है, जादूगर का ट्रिक अब तुम्हारे सामने है। अब आप मैथ की तरह केमिस्ट्री को लगाएंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर मैग्नीशियम 12 का आप संयोजकता बताओ। एकदम नहीं रटना है गुरु, बस इतना करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है और सबके आखिरी अंक को देखना है। अगर उसकी लास्ट वाला अंक 3 या 3 से कम है वही उसकी संयोजकता हो जाएगी। ये देखिए 3 से कम है इसलिए यही उसकी संयोजकता हो गई। अब लड़कों ने कहा गुरु आसान वाला तो बता दिया, तो कठिन वाला यानी जिसका 3 से अधिक हो तो क्या करोगे? तुम्हारे मन में भाई चूहा कूदने लगा है। आओ चलो उसको भी हम बताते हैं। लाला भागूंगा नहीं, जादूगर तुम्हारा भाई है, तुम्हारे से छोटा है या तुमसे बड़ा है, भागेगा नहीं। यहाँ पर क्या करना है, वही काम, सबसे आखिरी अंक को देखना है। भैया 3 से बड़ा मिल गया, जब भी 3 से बड़ा मिलेगा तो तुमको 8 घटा देना है। जब भी आखिरी अंक 3 से बड़ा मिल गया 8 घटा देना है। तो 7 था, 3 से बड़ा था, 8 घटाया 1 हो जाएगा। तो इसका क्लोरीन का संयोजकता 1 हो जाएगी। अक्सर करके ये सवाल पूछा गया कि भैया कार्बन की कितनी संयोजकता होती है। मेरा ट्रिक बदलेगा नहीं। गुरु बहुत मेहनत किया है, अपनी पूरी जिंदगी खराब कर दिया इन ट्रिकों को बनाते और सीखते। अब आपकी बारी है, करना कुछ नहीं है, आखिरी अंक को देखना है। अगर आखिरी अंक 3 से अधिक है 8 घटा देना है। तो मैंने 4 में से 8 घटाया, 4 आंसर हो गया। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर अक्सर करके पेपरों में देखते हैं कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। गुरु रटना नहीं है, सिर्फ जादूगर का ट्रिक लगाना है। यहां पर पुनः वही काम, आखिरी अंक को देखोगे 3 से बड़ा है कि छोटा। छोटा होता तो वही आंसर हो जाता, ये बड़ा दिख रहा है, बड़ा होगा तो 8 घटा देना। तो 6 में से 8 गया 2, यानी ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है। अगला सवाल और बड़ा आपके स्क्रीन पर आया, कहा कि परमाणु क्रमांक 25 की संयोजकता बताओ। चूंकि पीछे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया है इसलिए इस पर हम एकदम टाइम नहीं गवाते हैं। हमने संयोजकता पढ़ना है इसलिए संयोजकता की बात कर रहे हैं। खूब बड़ा बड़ा दिया है, आखिरी अंक को देखना है। आखिरी अंक भैया 3 से छोटा है, और जब छोटा होगा तो जो है वही आंसर हो जाएगा। तो संयोजकता 2 हमारा आंसर हो जाएगा। है ना कमाल का ट्रिक। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ कहीं से भी कोई परेशानी हो, निसंकोच पूछना, उसका समाधान जादूगर करेगा भैया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है परमाणु क्रमांक 15 का संयोजकता बताओ।
15 किसका होता है? फास्फोरस का होता है। तो कह रहा है 15 का संयोजकता कितना होगा? तो भैया पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, सबसे आखिरी अंक को देख लो, वो 3 से कम होता तो वही आंसर हो जाता, 3 से अधिक है तो 8 घटा देना। लीजिए 5 में से 8 घटा दिया, जो बचा वही आंसर हो गया। अगला सवाल पुनः आपके स्क्रीन पर, अभी अभी एसएससी सीजीएल की परीक्षाएं हुई थीं, उसमें पूछा गया था कि भैया सल्फर 16 का संयोजकता बताओ, कितना सेकंड लगेगा गुरु? पहले इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो, सबसे आखिरी अंक को देख लो, अगर आखिरी अंक 3 से बड़ा है तो आप उसमें से 8 घटा देना, जो भी आएगा उसकी संयोजकता हो जाएगी। है ना कमाल का ट्रिक? खूब दिल लगाकर प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर हम होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे करके जरूर बताइए। आपके स्क्रीन पर इतने सवालें दिख रही हैं, इन सवालों का आवर्त, ब्लॉक और संयोजकता बताइएगा और अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें तत्वों के वर्ग बताएंगे कि वो तत्व किस वर्ग में है। और तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और जाते जाते ये कहना चाहते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, ये कैंचियां खाक में उड़ने से रोकेंगी, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन जरूर बताइएगा और तब तक के लिए खुदा हाफिज।